तो नए सेटअप में आप सबका स्वागत है और बड़ी बेसब्री से इंतज़ार था मुझे कि कब रेनोवेशन कंप्लीट हो मेरा और मैं आपके सामने इस बैकग्राउंड के साथ और इस नए अपने सेटअप के साथ आ सकूं। और बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा पुराना सेटअप कहाँ गया और क्या हुआ पुराने सेटअप को, मैं क्यों एक टेम्पररी मेकशिफ्ट सेटअप में काम कर रहा था। तो रेनोवेशन चल रहा था जैसा मैंने कहा था और टाइम लग गया उसमें थोड़ा सा। तो जिन्होंने भी बेसब्री से इंतज़ार किया कि एक बार जो है सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो जाए वापस और उसके बाद हम यहाँ पे ढंग से बैठ के बातचीत करें, तो थैंक यू सो मच जिन्होंने भी पेशेंटली वेट किया। ये वीडियो मैं कल रात को रिकॉर्ड कर चुका था और मैं शेड्यूल कर रहा था उसको सुबह 7 बजे के लिए, लेकिन मैंने गलती से पब्लिक कर दिया और आप में से बहुत लोगों ने वो 1 मिनट के लिए जब वीडियो रह गया था पब्लिक तो देख भी लिया था काफ़ी कुछ, लेकिन उसके बाद मैंने कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ नहीं ली थी प्रीव्यू बनाते समय कि नॉटिंघम फॉरेस्ट से आर्सेनल हार जाएगी और मैन सिटी को टाइटल जीतने के लिए चेल्सी को नहीं हराना पड़ेगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल जीत जाएंगे वंस आर्सेनल लूजेस टू नॉटिंघम फॉरेस्ट। और वही हुआ जिसकी वजह से जो मैंने उस वीडियो में बोला वो बहुत कुछ जो है इररिलेवेंट हो गया। तो सुबह उठ के मैं फिर से आपके लिए नए सिरे से बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक और मौका मुझे मेरे सेटअप में बैठ के नए सेटअप में बैठ के एक वीडियो बनाने का। तो अगेन आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द मैनचेस्टर सिटी फैंस। पेप गार्डियोला इज़ द फर्स्ट मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल जिन्होंने 3 पीट किया है, यानी 3 लगातार लीग टाइटल्स जीते हैं, ला लीगा में, बुंदेस लीगा में और प्रीमियर लीग में। अगर ये प्रूफ इनफ नहीं है कि ये हमारी जनरेशन के ग्रेटेस्ट मैनेजर हैं तो पता नहीं क्या होगा। मे बी चैम्पियंस लीग की विन एक और वो स्टैम्प लगा देगी अप्रूवल की कि हाँ ही इज़ द ग्रेटेस्ट एवर मैनेजर। बट even if he loses that one game against Inter, which is a Champions League final of course, और मैं जानता हूँ कि ट्रॉफीज़ और जब तक आप पूरा एक सेट कंप्लीट नहीं कर लेते किसी भी क्लब के साथ तब तक आपको शायद वो औहदा या वो रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। बट लीग में ऐसी डोमिनेशन जहाँ जाए पेप गार्डियोला वहाँ पर, चाहे वो बार्सिलोना हो जैसा मैंने कहा, बायर्न म्यूनिख हो बुंदेस लीगा में, और अब प्रीमियर लीग में मैन सिटी के साथ 3 लगातार जीत गए। और जिस तरीके से मैन सिटी का प्रोजेक्ट है और ये टीम है, कोई बड़ी बात नहीं, 4 5 6 भी जीत सकती है मैनचेस्टर सिटी लगातार, बिकॉज जिस लेवल पे मैन सिटी ऑपरेट कर रही है उस पे बहुत मुश्किल है इस समय compete करना उनसे उस कंसिस्टेंसी के साथ। हाँ मे बी इधर उधर एक आधा टाइटल कोई टीम जीत जाए, जैसे लिवरपूल बीच में टाइटल जीत गई, एक टाइटल चेल्सी जीत गई थी पहले सीज़न में पेप गार्डियोला के, लेकिन उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो 16-17 के बाद से आप देखेंगे तो 2016-17 में चेल्सी, 2019-20 में लिवरपूल, और उसके अलावा अगर अपन बात करें पिछले कितने भी सीजन्स आप देख लीजिए तो मैनचेस्टर सिटी ने ही टाइटल उठाया है। और लगातार 3 टाइटल, पिछले 6 सीजन्स में 5 टाइटल, तो फार्मर्स लीग बना के रख दिया है बिल्कुल पेप गार्डियोला ने, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैनचेस्टर सिटी को आज जैसे गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगा, चेल्सी से मिलना भी चाहिए, दिस टीम डिज़र्व्स अ गार्ड ऑफ ऑनर। तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैन सिटी ने चेल्सी की लेगेसी को पीछे छोड़ दिया इन टर्म्स ऑफ द प्रीमियर लीग सक्सेस। जो मैन सिटी है, और ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, जो मैन सिटी आज की तारीख में है, चेल्सी ने एस्पायर किया था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। जब वो नया नया पैसा इंट्रोड्यूस किया उन्होंने प्रीमियर लीग में, रोमन अब्रामोविच आए, एक अकेडमी इस्टेब्लिश करी, एक फाइनेंशियल मसल अपना फ्लेक्स किया कि हमको जो प्लेयर चाहिए हम वो लेके आ सकते हैं, वी कैन अट्रैक्ट द बिगेस्ट नेम्स, बिगेस्ट मैनेजर्स इन क्लब फुटबॉल। तो चेल्सी का एम था कि इस तरीके का एक इंस्टीट्यूशन बनाना जो मैन सिटी ने बनाया है, लेकिन ब्लूप्रिंट जो है वो चेल्सी ने ले डाउन किया, परफेक्ट उसको मैन सिटी ने कर लिया। और कैसे परफेक्ट किया? एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रोजेक्ट के साथ। चाहे उनके आप ओनर्स की बात कर लीजिए जो शेख मंसूर हैं, फिर चीकी बगरिस्ताइन जो उनके डायरेक्टर हैं जिन्होंने बार्सिलोना में भी काम किया हुआ था पेप के साथ, और पेप खुद, तो ये जो 3 कॉग्स हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मैन सिटी की सक्सेस के लिए। प्लस जिस तरीके से एकेडमी इस्टेब्लिश की है मैन सिटी ने, कोई बात ही नहीं करता मैन सिटी की एकेडमी की। आई थिंक दे हैव सम फैंटास्टिक टैलेंट्स कमिंग अप। आप देखिएगा 2-3 साल में बहुत खतरनाक तरीके के प्लेयर्स निकलेंगे मैन सिटी की एकेडमी से। तो एक बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूशन जैसा मैंने कहा इस्टेब्लिश हो गया है मैन सिटी, और अब इसको
हराने के लिए या इससे कंसिस्टेंटली compete करने के लिए आपको इनके लेवल की ही एस्ट्यूटनेस और प्लानिंग की ज़रूरत होगी, जो कि टाइम लगता है। अगर कोई भी सेटअप कर रहा है, जैसे चेल्सी भी अगर सेटअप करने की कोशिश कर रही है अंडर न्यू रिजीम, तो टाइम लगेगा। तो देखते हैं क्या होता है, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मैनचेस्टर सिटी डिजर्व द एवरी बिट ऑफ प्रेज दैट दे आर गेटिंग। उसके बाद हम बात करते हैं अब चेल्सी की। अब चेल्सी क्या, देखिए अब ये जो मैच है, अगर मैं सिर्फ इस मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो अब ये मैच में कुछ भी नहीं है, इररेलेवेंट हो चुका है ये मैच, क्योंकि चेल्सी अब टॉप हाफ में आ नहीं सकती या कुछ मतलब रेलीगेट नहीं हो सकती, 13-14 से नीचे नहीं जा सकती, 11 से ऊपर नहीं आ सकती, और मैन सिटी ने तो टाइटल सील कर लिया है। तो दोनों ही टीमें आर एट द बीचेस, और मतलब ऐसा आप कह सकते हैं कि चेल्सी इस लिहाज से बच गई थोड़ा सा कि मैन सिटी अब अपनी बी टीम सी टीम खिलाना अफोर्ड कर सकती है, मतलब अपनी अंडर 21s भी उतार देंगे, जो कि मुझे लगता है काफ़ी होंगे चेल्सी को फिर भी 2-0 3-0 हराने के लिए। तो भी मतलब मुझे लगता है कि चेल्सी थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि बच जाएगी, वरना तो चेल्सी का कोई चांस ही नहीं था। अगर यहाँ पे टाइटल दाव पे होता और मैन सिटी अपनी फुल 11 के साथ खेल रही होती, अपनी फर्स्ट 11 के साथ खेल रही होती, तो बहुत मुश्किल होते चेल्सी के लिए। लेकिन अभी भी मैंने जैसा कहा कि बी या सी टीम भी खेले अगर मैन सिटी की, और इवन इफ दे गो थ्रू द मोशंस, बट जैसे वो खेलते हैं बस वैसे खेलें 90 मिनट, तो 2-0 3-0 आराम से जीत जाएंगे। तो टैक्टिकली मैं कुछ यहाँ पे मतलब बोलूँगा नहीं मैच के लिए कि क्या होना चाहिए, कैसे नहीं होना, मतलब क्या करना चाहिए, क्या लाइनअप होनी चाहिए। मैं फालतू ये भी नहीं बोलूँगा कि अभी सीज़न का एंड है तो 3 मैच जीत के सीज़न को हाई पे फिनिश कर सकती है चेल्सी, बिकॉज वो मुझे होता दिखता नहीं है। अगेन नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक, बीइंग रियलिस्ट। अगर आप देखोगे कि हमारे 3 मैच किससे बचे हैं, तो मैनचेस्टर सिटी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल यूनाइटेड, तीनों में ही मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। और मैं रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ, जैसा मैंने कहा मैं सपोर्ट करता हूँ अपनी टीम को, बट मैं डिल्यूजनल नहीं हूँ। मुझे पता है कि टीम की हालत क्या है इस समय, तो किस अभी क्राइसिस से गुजर रही है टीम, और अभी पॉसिबल नहीं है हमारा इन टीम्स के अगेंस्ट खेलना। मे बी मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज उनका भी टॉप 4 सिक्योर हो गया है, ड्रामेटिक फैशन में वो अपने 2 मैच हार जाएं और लिवरपूल अपना लास्ट मैच जीत जाए, तो शायद कुछ हो जाए। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी मोस्टली 99.9% सिक्योर कर ही लिया है, और न्यूकासल भी मतलब टॉप 4 के अंदर है। तो मे बी वही है कि अगर ये 3 टीम है, थोड़ा सा इफ़ दे टेक इट ईजी तो चेल्सी कुछ कर सकती है, वरना तो चेल्सी अभी स्टैंड नहीं करती कहीं पे भी। तो जब ट्रॉफी सेलिब्रेशन चल रही होगी मैन सिटी की, जब वो टाइटल लिफ्ट कर रहे होंगे, तो मैं चाहता हूँ फ्रैंक लैम्पार्ड आए फील्ड पे और सारे प्लेयर्स को, सारे चेल्सी प्लेयर्स को एक साथ खड़ा करें लाइन में, और उनको बोलें कि आप इनको देखिए और क्या है आप और अपने आप को देखिए, और क्या आपको चैंपियंस के चेहरे नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा दन दनादन गोल वाला सीन दोहराना पड़ेगा, बिकॉज जिस मेंटल स्टेट में अभी प्लेयर्स हैं, एक वेकअप कॉल की ज़रूरत है, एक रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर हैं, और जो चैंपियंस टीम है वो कहाँ पर है, जो मैनचेस्टर सिटी की टीम है उनमें और हम में कितना फ़र्क है, क्या हम में इच्छा है वो कमबैक करने की, क्या हम में काबिलियत है एक कॉम्पिटिटिव टीम बनने की, क्या हम में वो आग है compete करने की, क्या हम में वो चाह है कि हम एक कॉम्पिटिटिव स्क्वाड बने, और क्या मैन सिटी जैसे हम भी हर ट्रॉफी के लिए लास्ट डे तक फाइट कर सकते हैं। तो ये सारे सवाल लैम्पार्ड प्लेयर्स से नहीं पूछे, उनके कोई क्रिटिसिज्म नहीं हो प्लेयर्स पे उस टाइम पे, प्लेयर्स खुद से पूछे, और शर्म आए प्लेयर्स को बस कि देखो यार मतलब कैसी टीम है ये और हम कहाँ पर हैं इस समय। तो बस ये एक चीज़ है जो मैं चाहता हूँ कि आज के मैच में हो। तो जब मैनचेस्टर सिटी का चल रहा हो वो ट्रॉफी सेलिब्रेशन और 3-पीट कर लिया अचीव मैन सिटी ने, तो रियलाइज़ हो प्लेयर्स को प्लस ओनर्स को एंड एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस क्लब कि अगर हमको मैन सिटी जैसा बनना है, येस वी वांट टू बी लाइक मैन सिटी। ये बिल्कुल मतलब मैं आर्ग्यूमेंट लेने को तैयार नहीं हूँ कि ऑयल क्लब है, ये है वो है। हाँ, FFP ब्रीचेस हैं, जो भी लीगल एस्पेक्ट है एक बार प्रूव हो जाएगा तब की तब बात करेंगे, लेकिन जो ऑन फील्ड हम देख रहे हैं उसकी हमको तारीफ़ करनी पड़ेगी। और मैं ये मानता हूँ कि आज की तारीख में हर फुटबॉल फ़ैन ये चाहता है कि उनका क्लब जो है वो मैन सिटी जैसा ऑपरेट करे, मैन सिटी जैसी सक्सेस लेके आए। और फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट ट्रॉफीज़, फुटबॉल इज़ ऑल अबाउट सक्सेस, एंड मैन सिटी आर डूइंग दैट राइट नाउ। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो मैन सिटी कर रही है वो हर फुटबॉल फ़ैन चाहता है कि उनका क्लब करे। तो मैन सिटी जैसा कैसे बने हम, वो समझ आए थोड़ा सा हमको।
तो बस यही है मेरा टेक इस मैच से, और मैं चाहता हूँ कि इसी तरीके की कोई चीज़ हो। आपकी क्या राय है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको एक टूर चाहिए इस रूम का तो आप बताइएगा, इफ़ पॉसिबल तो मैं मतलब अगर आप इंटरेस्टेड होंगे, पॉसिबल तो है बिल्कुल है, क्यों नहीं है पॉसिबल, आप इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली मैं करूँगा, एक टूर आपको दिखाऊंगा। मैं दिखाऊंगा पहले रूम कैसा था ये और अब कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा लेआउट में भी चेंज हुआ है, बट हाँ फेस लिफ्ट हो चुका है बिल्कुल। और ये जो है अब से हमारा परमानेंट सेटअप होगा, और रात को मिलेंगे आपके साथ, आपको वॉच अलॉन्ग में यहीं से ही, और अब आगे से जो भी है यहीं से ही सारी हमारी चीज़ें कवर होंगी। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं आपसे, जल्दी मुलाकात करते हैं। जब तक ध्यान रखिए अपना, टेक केयर एंड पीस।